अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया जहान की खुशी नसीब फरमाए। दुनिया जहान का वायरल पराठा बर्गर रेसिपी आप लोग तवज्जो से देखेंगे, वीडियो स्किप नहीं करनी। भाई ने भी वीडियो आप लोगों के लिए बना दी। बिस्मिल्लाह पढ़ के एक मैंने बर्तन रख लिया, इसके अंदर जो है सबसे पहले मैदा जो है छान लेते हैं। आधा किलो के करीब मेरे पास मैदा है, इसको छान कर इस्तेमाल करें। गर्मियों का मौसम है, आटे के अंदर जो है वो कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, तो इसको आप लोग छान के इस्तेमाल करेंगे। बहुत सादा और सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को ये रेसिपी जो है वो बताने लगा हूँ। वीडियो मेरी स्किप नहीं करनी दोस्तों, वीडियो पूरी देखनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल मेरे यूट्यूब चैनल का हो गया, 1 साल पूरा हो गया। मेरा यूट्यूब चैनल 1 साल का हो गया, पूरे 1 साल का हो गया। तो आप लोगों ने अभी तक जो है ना भाई की हौसला अफ़ज़ाई इतनी नहीं की जितनी मैंने वीडियो लगा दी है। तो ये मैंने देसी घी जो है 3 से 4 चम्मच जो है वो डाल दिया है। तो आप लोग यार मेरी वीडियो पूरा देखा करें, वीडियो को स्किप ना किया करें, वीडियो आगे ज़रूर शेयर कर दिया करें। अगर आप लोग नए चैनल के ऊपर आते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक वो ज़रूर कर लिया करें। चीनी थोड़ी-सी मैंने दोस्तों डाल दी है, 1 टेबल स्पून के करीब, और हाफ़ टेबल स्पून तकरीबन मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। तो आप लोग जितनी ज़्यादा रेसिपी बनाएँगे, आप लोग उस हिसाब से जो है वो चीज़ें ऐड करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह बहुत मददी ये रेसिपी बनने वाली है और बहुत वायरल ये रेसिपी है और आसान तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करता हूँ मैं, तो इस तरह जो है वो मैदा जो है गूँध लेते हैं। मैदा दोस्तों गूँधने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो आप लोग देखेंगे थोड़ी देर में। आप लोगों ने ये मैदा गूँधते वक़्त ज़्यादा पतला नहीं कर लेना, जिस तरह आप लोग आटा रोटी के लिए गूँधते हैं उस तरह ये गूँधना है। सिर्फ़ इसके अंदर थोड़ा-सा घी ऐड किया और थोड़ा-सी चीनी ऐड किया, बाकी नमक वग़ैरह तो आटे में तकरीबन डलता ही रहता है। लो ये आटा जो है वो मैंने गूँध लिया, इसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल जो है लगा लेते हैं हाथों की मदद से। इस तरह इसके ऊपर एक वो लेयर बन जाती है सख्त वाली, वो बन जाएगी तो फिर आटा जो है वो ख़राब हो जाएगा। इस तरह इसके ऊपर जो है एक प्लेट रख देते हैं, कवर करके इसको कुछ देर के लिए रेस्ट देते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों मैंने कटिंग बोर्ड रख लिया है, 3 प्याज है मेरे पास और 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें हैं, तो इसको चॉप कर लेते हैं जल्दी से। सोशल मीडिया का दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप लोग फ़ायदा लेना चाहते हैं तो देख लें, ये दुबई में रेसिपी बनी है, दुबई से चलते हुए ये पाकिस्तान पहुंच गई है, अब भाई के हाथ भी लग गई है। तो ये आप लोग भी बना सकते हैं आसानी के साथ घर पे, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, सीधी सीधी और सादी सी रेसिपी है, सिर्फ आप लोगों ने बनाना ही है इसको पकड़ के। तो प्याज दोस्तों मैंने काट ली, इसको साइड पे रख दी। ये सब्ज़ मिर्चें हैं, इसकी डंडियाँ उतारने के बाद इसको भी चॉप कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट स्टेप जो है वो आप लोगों को बताऊंगा। जी तो दोस्तों हमारी मिर्चें जो है वो कट गई हैं। प्याज जो है मैंने चॉपर में डाल के मज़ीद इसको चॉप करने के बाद इसका पानी जो है वो निकाल दिया अच्छे से। दोबारा चॉपर के अंदर डालते हैं और सब्ज़ मिर्चें जो है वो भी इसके अंदर ऐड करते हैं और चॉपर को फिर चलाएंगे एक दफ़ा। इसको अच्छी तरह मैश करना है, बारीक करना है। बारीक करने के बाद फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बाकी इसमें क्या जाना है। ये दोस्तों एक दफ़ा मैंने चॉपर चला दिया है, उसके बाद ये मेरे पास एक ब्रेड का पीस है, वाइट ब्रेड है, सादी ब्रेड जो होती है वो वाली। आप लोगों ने एक स्लाइस इसके अंदर तोड़ कर डाल देना है। ये स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सीधी सीधी रेसिपी आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों ने इसी तरह सादी सी पकड़नी है रेसिपी और फटाफट बना लेनी है। ये नमक और काली मिर्चें और रेड मिर्चें मैंने ऐड कर ली हैं इसके अंदर, और ज़ीरा धनिया पाउडर और अजवाइन थोड़ी सी शामिल करनी है। बेसिक मसाले होते हैं मेरे पास, कोई लंबे चौड़े मसाले इसके अंदर ऐड नहीं करने। तो ये सीधी सी रेसिपी है, आप लोगों ने इसको बस तवज्जो से देखते जाना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये सब्ज़ धनिया सा मेरे पास
कटा हुआ ये भी शामिल कर लिए। ये एक दफ़ा चॉप करने के बाद इसके अंदर अब 1 किलो मेरे पास कीमा है, जो मेरे पास चिकन का कीमा है। आप लोग अगर बीफ का कीमा पसंद करते हैं तो उसके अंदर भी ये रेसिपी बना सकते हैं आप लोग। ये 1 किलो की कीमे की रेसिपी है, आधा किलो मैदा है और 1 किलो कीमा है। उसके अंदर 3 प्याज और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, ये डालने के बाद इस तरह एक दफ़ा मैंने चॉप कर लिया है। दोबारा से इसको बर्तन के अंदर निकाल देते हैं। ये दोस्तों बर्तन के अंदर इसको निकालने के बाद इसको एक दफ़ा फिर जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। होता ये है कि चॉपर जो है वो चलता रहता है, एक नमक मिर्चें जो है वो एक साइड पे रह जाती हैं। तो एक दफ़ा मिक्स करेंगे तो फिर अच्छे से इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देंगे, फ्रिज के अंदर रख देंगे आधे घंटे के लिए। बाकी की चीज़ें तैयार कर लेंगे। ये तो दोस्तों चिकन जो कीमा मैंने बना कर रखा था उसको रख दिया है साइड पे। अब थोड़ा सा इधर से मैंने जगह साफ़ कर लिया है। जगह साफ़ करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा जो है वो इस तरह फैला लेंगे, डस्ट कर लेंगे। मेरी उर्दू थोड़ी सी नॉर्मली, इसलिए मैं थोड़ी उर्दू जो है वो कम ही बोलता हूँ। सीधी सीधी उर्दू पंजाबी मेरी ज़बान है, तो आप लोग जो है महसूस ना किया करें, या आप लोगों को किसी बात की समझ ना आए तो वो आप लोग कमेंट के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं। इस तरह जनाब मैंने आटा रखा है, इसके पेड़े बना लेंगे। ये मेरे पास तकरीबन 8 से 9 पेड़े जो हैं वो रेडी होंगे आधे किलो में। आप लोगों ने बड़े वाला पेड़ा नहीं बनाना, छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। आप लोगों के पराठे जो हैं वो अच्छे से बन जाएंगे। ये पराठा भी है और बन बर्गर भी है, सब कुछ इसी में है। बहुत लाजवाब रेसिपी बनी है, सबको बहुत पसंद आई थी ये रेसिपी मेरी। जी, तो ये 8 पेड़े तकरीबन मेरे पास बन गए हैं, 8 या 9 पेड़े हैं। तो इसको दोस्तों इस तरह फिर थोड़ा थोड़ा खुशका लगाएंगे। खुशका लगाने के बाद इसको बेल लेते हैं सीधा रोटी की तरह। ये दोस्तों एक पेड़े को मैंने बेल लिया है, बिल्कुल पतला बारीक बेलना है आप लोगों ने। तो सबसे पहले लेंगे, ये मेरे पास ऑयल था, इसके ऊपर इस तरह ब्रश के साथ लगा देंगे। ऑयल लगाने के बाद फिर इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह मैदा जो है वो कर लेंगे। फिर एक छुरी पकड़ते हैं, छुरी की मदद से इस तरह इसको काटेंगे। काटने के बाद फिर इसको एक साइड से ये रोल करना शुरू करना है इस तरह। आप लोग इतनी स्पीड से बेशक ना करिएगा, मेरे पास तो काम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं इसलिए जो है वो जल्दी जल्दी, आप लोग आराम से भी ये काम कर सकते हैं, बनाकर पेड़े बनाकर रख सकते हैं। फिर आप लोग जिस टाइम मर्ज़ी आप लोग इस तरह आसानी के साथ अपने बच्चों को, अजीज़ व अकारिब को ये बनाकर खिलाएं। ये तो दोस्तों ये बलों वाले पराठे इस तरह जो है सारे पेड़े बेलने के बाद फिर इसको थोड़ा सा ऑयल लगाएं, फिर ऊपर मैदा लगाएं, फिर इसको इस तरह काटने के बाद रोल कर लें। ये सारे आप लोग इस तरह कर लेंगे, मैं भी इस तरह कर रहा हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। वीडियो यकीनन थोड़ी सी लंबी हो गई है। ये समझे कि दो रेसिपियाँ है, तो एक ही रेसिपी, लेकिन इसके बनाने में आप लोग देख सकते हैं कि ये काम अलहदा है, वो चिकन वाला अलहदा था। तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो जो है वो लंबी हो गई है, तो उसके लिए माज़रत। ये पेड़े मैंने बनाकर साइड पे रख लिए हैं। एक फ्राई पैन रख लिया है, इसके अंदर दोस्तों ऑयल डाल दिया है, और ये इधर जो है मैंने ग्रिल भी रख लिया है, दोनों को गर्म होने के लिए छोड़ दिया है।
तो वक्फे के अंदर मैंने दोस्तों ये सैलड बना लिया है, जो अंदर लगानी है उसके अंदर खीरा है और बंद गोभी और थोड़ा सा प्याज जो है वो मैंने थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, गोल गोल प्याज काटने के बाद। ये मेयोनीज और केचप और काली मिर्च नमक थोड़ा सा मैंने ऐड करने के बाद एक थोड़ा सा सिरका डाला है, ये सॉस रेडी कर लिया है। ये दोस्तों अब फाइनल जो है टच इसको देने की बारी आ गई है। इस तरह चिकन को उठाएंगे, कीमा उठाने के बाद पेड़ा बनाएं कीमे का, उसका पैटी तैयार करें। पैटी तैयार करने के बाद इसको ग्रिल के ऊपर रख देंगे। आप लोग अगर डीप फ्राई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये पैटी बिल्कुल भी नहीं टूटेगा आप लोगों का। मेरे पास ग्रिल थी, मैंने कम ऑयल में बनाना ही जो है मुनासिब समझा। एक पेड़ा उठाएंगे, उसको हाथों की मदद से इस तरह थोड़ा सा कर लेंगे। कोशिश करें कि बेलनी के साथ इसको ना प्रेस करें। बेलनी के साथ आप लोग रोटी बेलेंगे तो वो जो है उसकी लेयरें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। लेयरों वाला पराठा जो है वो इसी तरह बनता है और इसी तरह आपको इसको आराम आराम से हाथों की मदद से दबाने के बाद आप लोग ये जो है पराठा तैयार कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका दोस्तों, इसके अंदर इस तरह आराम से इसको छोड़ देंगे। तो हल्की आंच के ऊपर इसको 5 से 7 मिनट लगते हैं दोनों साइडों। जी तो दोस्तों ये हल्की आंच के ऊपर मैंने दोनों चीज़ें रेडी कर ली हैं। पैटी तो रेडी हो गया, लेकिन पराठा जो है वो अभी थोड़ा सा कच्चा है, उसको भी पका लेते हैं। तो मैं साथ साथ इसकी फिलिंग भी करता जाऊंगा। आप लोगों ने बेशक परेशान नहीं होना। एक पराठा समझे बन गया तो सब रेसिपी जो है वो फाइनल हो जाती है इसी के साथ ही। तो पराठे को जो है वो कलर आना शुरू हो गया है। हल्की आंच के ऊपर मैंने रखा हुआ है। पैटी जो है मैंने बनाना साथ साथ शुरू कर लिए हैं। फ्राई पैन छोटा है, इसके अंदर एक ही पराठा आता है, तो इसलिए जो है तो फाइनल दोस्तों बात ये है कि अब पराठा जो है वो आप लोगों के सामने है, बन गया है। इसको गर्म बहुत है तो मुझे भी बहुत जल्दी है, तो इस तरह रखने के बाद छुरी की मदद से आप लोगों ने इसको बीच से काट लेना है। आप लोग इतना पराठा मोटा रखें कि आप लोगों का दरमियान से वो पराठा जो है वो काटने के बाद दो हिस्सों में तकसीम हो सके। जी ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा गर्म था इसलिए एक साइड थोड़ी जो है वो उतरी नहीं है सही से। तो कोई बात नहीं है, घर पे इस्तेमाल करने हैं तो ये चलेगा। तो आप लोग इस रेसिपी को दोस्तों ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अगर भाई की वीडियो थोड़ी सी आप लोगों को अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट और आगे शेयर इसको ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले नीचे वाली साइड पे रखेंगे इसको, जो सैलड बना कर रखा था बंद गोभी खीरा और प्याज, ऊपर रखेंगे पैटी। ऊपर थोड़ी सा चीज़ का टच देंगे दोस्तों इसको। आप लोगों के पास स्लाइस वाली चीज़ है तो वो भी लगा सकते हैं। मेरे पास मोज़रेला चेडर चीज़ थी, वो कद्दूकश करके मैंने इस तरह थोड़ी सी फैला दिया है। ऊपर इसका ढक्कन दे देंगे। ये पराठा बर्गर दुबई का मशहूर तरीन रेसिपी जो है वो आप लोग ये भाई के किचन में भी देख सकते हैं। अब इसको जो है फाइनल कर लेते हैं। इसको रखेंगे एक रैप के अंदर। इस तरह रैप करने के बाद ये देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। भाई बाकी की भी पराठे बना लेगा। आप लोगों को गुजारिश ये है कि मेरी वीडियो आगे ज़रूर, ये वीडियो आप लोगों ने आगे ज़रूर शेयर करनी है, कमेंट करना है और लाइक करना है और शेयर करनी है, और ये रेसिपी आप लोगों ने ट्राई करनी है। मुझे जो है आप लोग इजाज़त दीजिए। अल्लाह मियां नासिर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा और ये रेसिपी अपने बच्चों को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कराएं, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा।